So let's understand the question number 15 and question number 16. Question number 15 is, let's start with question number 15. So we'll focus on the given part. What is given? Log base A x is equals to 1 by alpha, log base B x is equals to 1 by beta, and log base C x is equals to 1 by gamma. फोकस इज ऑन कि हमारे तीनों के रिजल्ट सेम हैं। अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो तीनों के रिजल्ट सेम हैं और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट मुझे तीनों का एक्स चाहिए। तो जब भी आपको रिजल्ट सेम गिवन होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे करते हैं कि जब आपका रिजल्ट और बेस इंटरचेंज होता है एक दूसरे के साथ, तो लॉग जो होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। सो फर्स्ट के साथ मैं थोड़े छेड़खान कर रही हूँ। तो लॉग दिस विल बिकम इंटरचेंज व्हेन x and a base and the result interchange. So I reciprocate the log, not the right hand side. What is the value given? So from here, the alpha is log base A, log x A. Similarly, beta will be log result base x B, and the gamma is equals to log base x C. I have three values. Now, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, बट पहले मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करती हूँ। सो दिस विल बिकम, अब जब मैं रिजल्ट और बेस को इंटरचेंज कर रही हूँ तो मेरा ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और रिजल्ट बेस बन जाएगा और बेस आपका ये बन जाएगा। अब मुझे पता है जब तीन चीजें बेस सेम होता है और तीन चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं, दिस विल बिकम लाइक दिस। प्लस का लॉ लग जाएगा आपका और इन तीनों की वैल्यू मेरे पास है। अच्छा, ये इक्वल किसके हैं? वेट, यू विल गेट कंफ्यूज्ड हियर। मैं पूरा ही लिखूंगी इसको जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का वैल्यू मैंने पुट किया है। अब मुझे चाहिए बेस रिजल्ट और रिजल्ट बेस। सो व्हेन आई विल इंटरचेंज दिस वन, रिजल्ट और बेस को जब मैं इंटरचेंज करूंगी तो मुझे पता है मेरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड रेसिप्रोकेट नहीं होगा, सिर्फ लॉग रेसिप्रोकेट होगा। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बट अभी तो नीचे था इसलिए ऊपर चला गया। एंड दैट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ लॉग बेस एबीसी रिजल्ट एक्स, राइट? सो दैट्स दैट। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट पार्ट। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस ओनली, बट इजी पार्ट ये है कि यू हैव द वैल्यूज हियर। सो लॉग बेस 3x, log base 9x, log 81x, that is equals to, solve for x, it is given as 7 by 4. अगर मैं ध्यान से देखती हूँ, they all are the powers of 3 only. So what I'll do here, I'll just interchange the result and the base. When I will interchange that, जो log का वैल्यू वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा और बेस हो जाएगा x और रिजल्ट हो जाएगा 3. Similarly, this will become 9 और ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दिस बिकम x 81, दैट इज इक्वल्स टू 7 by 4. अब log बेस x 1 अपॉन log बेस x 3 प्लस 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 9 को लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, एंड आई विल राइट 81 एज 3 पावर 4 एंड 7 by 4. नाउ log x 3 प्लस जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी ऐसा कोफिशिएंट 3 एंड log बेस x और पावर आएगी आगे और 3 इज इक्वल टू 7 by 4. तीनों में कॉमन क्या है आपका? आई एम सॉरी फॉर दिस वन। तीनों चीजों में अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मैं 1 अपॉन, क्योंकि तीनों में ये चीज कॉमन है, दिस इज कॉमन टू ऑल थ्री, सो आई हैव टेकन इट आउट एंड इन द ब्रैकेट व्हाट आई लेफ्ट विद 1, 1 by 2 एंड 1 by 4, दैट इज इक्वल टू 7 by 4. अगर मैं तीनों को देखती हूँ, ऐड करती हूँ, सो व्हाट आई विल गेट 1 over log base x3, that is equals to 7 by 4. And if I will add them, so it gives me 7 by 4 only. 7 by 4 go to that side because they multiply, so it will go in divide. So 4 by 7, 4 by 7 cancel out. So you are left with log x3 is equals to 1 only. And when we have, this is the base, this is the power, and that is equals to 3. So किसकी power अगर 1 होगा तो आंसर 3 आएगा, obviously 3 की, so x is equals to 3, as simple as that, right? So that's the case, x is equals to 3 is the answer, right? Now moving to the next part. Question number 16, first part. Log base x, base 3x plus log base 9x plus log base 81x is equals to 7 by 4.
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो बेस हैं वो तीनों थ्री की पावर्स हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। सो व्हाट आई विल डू, मैं इंटरचेंज करती हूँ बेस और रिजल्ट को। तो जब मैं इंटरचेंज करती हूँ इन दोनों को, जब भी आपका रिजल्ट और बेस इंटरचेंज होता है तो वैल्यू आपकी लॉग की रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक है, इट इज लाइक दिस। सॉरी, बेस एक्स 81। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये तो एज इट इज रहेगा। 9 को लिखूंगी मैं 3 की पावर 2, और 81 को मैं लिखूंगी इज इक्वल टू 7/4, चलेगा साथ में, एक्स 3 की पावर 4। whenever we have the powers, they will come forward as an coefficient। ये तो पता ही है सबको ना। अब तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में ये चीज कॉमन है, मतलब 1/समथिंग कॉमन है। तो मैंने तीनों में से ये चीज बाहर निकाल ली और अंदर बचा 1 + 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू 7/4। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, 1 प्लस, देखो यहां मैं ऐड करके दिखा रही हूँ आपको तीनों को, तो 4 + 2 + 1 मतलब 7/4 आ रहा है। और ये मल्टीप्लाई में है तो 7/4, और इधर भी 7/4 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में, और जब कैंसिल आउट होते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं जीरो होगा, यहाँ 1 बचेगा आपका। ठीक है, सो लॉग इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करती हूँ तो ऑब्वियसली बात ये भी 1 आएगा। एक्स की ऐसी क्या पावर है, एक्स की पावर, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो बेस की ये पावर होती है, बेस की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि एक्स की पावर तो 1 ही है, एक्स की पावर 1 मीन्स एक्स, तो एक्स आपका 3 आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। सो इट इज लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 8x एंड प्लस लॉग बेस 32x। अभी गिवन क्या है, आपको तीनों में दिख रहा है कि तीनों 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5। तो वही करते हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे, बेस नीचे आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे रिजल्ट्स एंड दिस। इसी तरह से ये आपका 1/8 बेस लॉग एक्स बेस एक्स एंड 32 दैट इज इक्वल टू 23/15। अभी क्या है, इसको मैं क्या लिखूंगी, 8 को क्या लिख सकती हूँ, 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। ठीक है, सो ये तो एज इट इज रहेगा, पावर जो 3 है वो आपकी आगे आ जाएगी, और जो पावर 5 है वो आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर है। अभी तीनों में ये चीज और ये चीज तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है साथ साथ। तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, और अंदर बचता है आपका 1 + 1/3 + 1/5 दैट इज इक्वल टू 23/15। अब अगर मैं तीनों को ऐड करती हूँ तो 15 + 5 20 एंड +3 23, तो सेम आएगा बिल्कुल। ये अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो 15 आपका बेस आ जाएगा, सो 15 + 5 + 3 दैट इज 23/15। और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 23/15, इधर भी 23/15, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, 1 रहेगा। तो फिर से वही है, लॉग बेस x2 इज इक्वल टू 1, और x की ऐसी क्या, x की पावर 1 जो है, जो रिजल्ट आपका 2 दे रहा है, तो x आपका 2 आ गया, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो